वापस से आप सभी छात्र छात्राओं को एक और वीडियो में स्वागत करते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं 30 महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे। आप अगर अभी क्लास 10th 2024 के एग्जाम देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे आप 30 क्वेश्चन को रट जाना है। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है। तो वैसे वैसे द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है। तो साथियों वैसे वैसे द्रव्य का क्वथनांक घटता है। क्या होता है? घटता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न करें, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। गैस का जो द्रव में परिवर्तन हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। तो ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? द्रव्यनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्यनांक कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कर, पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है। तो बल क्या कहलाता है? अंतर गुण बल का प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। क्या कहलाती है? विसरण। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है। पदार्थ का मौलिक क्या गुण है? द्रव्यमान और आयतन। द्रव्यमान और आयतन। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न करा, पदार्थ का कण, पदार्थ का जो कण होता है अत्यधिक उपयुक्त होते हैं, ऊर्जा युक्त होते हैं। ऑप्शन बी सही है। अति सूक्ष्म होते हैं, ये भी सही है। एक दूसरे को आकर्षित करती है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न। चलिए साथियों अगला प्रश्न 8 नंबर देखते हैं। पदार्थ की कितने अवस्था होती है। तो पदार्थ की 4 अवस्था होती है। कौन कौन होती है? ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। क्या होती है? प्लाज्मा। तो 4 अवस्था। ऑप्शन बी करेक्ट। ऑप्शन सी गलत दिया। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कर, निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है। पदार्थ का गुण क्या है? तरंगधैर्य जो है कि पदार्थ का गुण नहीं है। घनत्व भी पदार्थ घेरता, संपीड़ितता भी होती है और विसरण भी होती है, लेकिन तरंगधैर्य नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न। किसी संपीड़ितता सबसे कम होती है। संपीड़ितता सबसे कम क्या होती है? ठोस में होती है। किस में होती है साथियों? ठोस में होती है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। तो किसका होता है? ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न करें, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न क्या होती है? गर्मी होती है, ठंडक होती है, ताप में वृद्धि होती है, नहीं होती है। इनमें से कोई नहीं, यानी कि क्या होती है? ठंडक होती है। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर केल्विन माना जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर ताप को केल्विन माना जाता है। तो कितना माना जाता है? 373.15 केल्विन माना जाता है। 373.15 केल्विन माना जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न। किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.158 सेल्सियस या सेंटीग्रेड में ताप का मान होगा तो क्या होगा? 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगी? 400। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो उच्च ताप, यानी ताप के कारण है। क्या है? उच्च ताप। अधिक ताप, जब गर्मी प्रकाश होगी, अधिक रोशनी होगी, या तो मोमबत्ती का जो पिछला भाग होती है उसमें क्या निकलती है? प्लाज्मा निकलती है। उच्च ताप। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न करें, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होती है। तो बढ़ जाती है। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होती है। बढ़ जाती है। आप कभी कभी देखे होंगे कि जो रसोई घर में खाना बनाता है तो अगर गैस ठंडी के दिन में जम जाता है तो क्या करता है, गर्म पानी में डाल देता है तो गैस क्या हो जाता है, फैल जाता है। चलिए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न कह रहा है आदर्त वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। आदर्त वायु में गीले कपड़े सूख जाते हैं तो क्या सूखते हैं? देर से सूखते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश नहीं होती। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग होती है तो क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न का निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? पदार्थ सूक्ष्म कण से बना होता है, ये बात सही है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, ये बात सही है। ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है, ये बात भी सही है। ठोस पदार्थ का संपीड़न द्रव से अधिक होता है, नहीं, ये बात गलत है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि कह रहा निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं, ये तो सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न का ताप बढ़ने पर कोई ठोस पदार्थ क्या होती है? द्रव में परिवर्तन हो सकता है, तो हो सकता है। बिना द्रव में बदले सीधा गैस अवस्था में जा सकता, नहीं जा सकता। अपरिवर्तित अवस्था नहीं सकता। उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी चीज हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न का निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है? तो ऊर्ध्वपातन किसका होता है? आयोडीन का होता है। किसका होता है? आयोड का। किसका होता है? आयोड का। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? कौन पदार्थ है? गंधक, ठंडक, प्रेम, ठंडा पेय। तो क्या है? ठंडा पेय है। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न का निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? हवा पदार्थ है, जल पदार्थ है, भोजन पदार्थ है, स्नेह पदार्थ नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। किस अवस्था में अणु की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो किस में होती है? गैस में होती है। किस में होती है? गैस में होती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न करें किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा कम होती है? अणुओं की ऊर्जा किस में कम होती है? ठोस में। तो चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित होती है? तो द्रव में कौन अनिश्चित होती है? आकार होती है उसकी अनिश्चित। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है, क्यों? क्योंकि बर्फ जल से हल्की होती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? तो बर्फ का एक सूखा हुआ टुकड़ा है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठोस कार्बन डाई सल्फाइड है, ठोस एल्कोहल है। तो क्या हमारे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए अगला प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न आपके समक्ष रहेगा निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है? तो तरल पदार्थ क्या नहीं है? जल है तरल पदार्थ, पारा है, हवा है, लेकिन लोहा नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो आपका होमवर्क में आप लोग देखा 30 प्रश्न, आप कितना सही किए आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। और आपके लिए होमवर्क रहा किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? आपको इसका VVI क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो चलिए मिलते हैं वापस एक नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।